Hi everyone. Now we are going to discuss some concept related to the LCM and SCF, and as far as the total number of chapter in the number system, it is around 10 chapter, and if examiner wants, they will consider one question by taking the help of all the 10 chapter or 3 chapter, है ना. मतलब आप समझिए कि कैट जैसा एग्जाम्सन में या आईपी मैट या सीसेट जैसा एग्जाम्सन में टोटल नंबर सिस्टम का 10 चैप्टर है, उसमें से 3 चैप्टर मिला के भी एक क्वेश्चन बना सकता है. और यदि एक भी चैप्टर में यदि इनकम्पैटिबल हैं तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा. ठीक है ना. तो हम लोग देखते हैं, कुछ कंसेप्ट देखते हैं. ओके. ये जो है ए इज द 2 डिजिट नंबर. ए जो है 2 डिजिट नंबर है. और बी जो नंबर है बी, ये जो है ए और बी को रिवर्स कर देते हैं तो बी बनता है. ए और बी जो है 2 डिजिटल नंबर है. ये 2 डिजिट कुछ भी हो सकता है, 23 है ना. बी जो एक नंबर बना बी, ये बी नंबर बना, उसको रिवर्स कर दिए तो बी ए बना. तो क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि ए और बी का रूट निकालना है. क्या निकालना है? ए और बी का रूट निकालना है. रूट का मतलब हो गया परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. अब बताते हैं परफेक्ट स्क्वायर. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम लोग रिपीट भी करते हैं. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि नंबर विल बी इन पेयर्स, है ना. जैसे 5 है तो 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है जब तक 5 और आ जाए. तो ये हो गया 5 इंटू 5 होता है 25 का रूट होता है 5 होता है. यदि यहाँ पर हम 2 लिख दिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि 5 तो 2 टाइम्स है, लेकिन 2 जो है 1 ही टाइम्स है. साथ में एक और 2 दे दिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, मतलब पेयर में आ गया. या तो 5 और 5 ले लिए, या तो 2 ले लिए, या तो ऐसे भी ले सकते हैं. 5 इंटू 2 10 होता है और 5 इंटू 2 10 होता है. तो 10 इंटू 10 100 होता है. 100 का रूट कितना होता है? 10 होता है. ठीक है ना. तो नंबर विल बी इन पेयर्स देन इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर. मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया आप उसका रूट ले सकते हैं. ठीक है ना. अब आते जरा, ये यूनिट प्लेस पर नंबर है, ये 10 प्लेस का नंबर है. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ते आए थे 10a प्लस बी, और बी जो होगा 10b प्लस ए. ये ऐड है a प्लस बी, मतलब इसको आप जोड़िएगा यहाँ पर. a प्लस बी जो होगा a प्लस बी, है ना. तो 10a प्लस ए कितना हुआ? 11a. और 10b प्लस बी 11b, मतलब ये होगा a प्लस बी. अब एक चीज देख लीजिए यहाँ पर, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए नंबर पेयर्स में होना चाहिए. तो ये तो पेयर्स में नहीं है, ये तो एक ही 11 है. मतलब इसके साथ एक 11 और आ जाए तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना. इसका मतलब ये दोनों मिलके कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए. इसका मतलब 11 इंटू 11 121 होता है. 121 का तो रूट निकल जाता है. ठीक है ना. तो क्या क्या हो सकता है बताइए यहाँ पर. अब यहाँ पर आ रहे हैं 29 का रिवर्स क्या होगा? 92. ये कितना हुआ? 121 हुआ. मतलब ये a है और ये b है, तो a प्लस बी 121. बताइए 121 का रूट होता है नहीं होता है? 11 होता है ना. एक 11 है, हमको एक 11 और लाना है किसी तरह. यहां पर 3 हुआ, यहां पर 8 हुआ. इसका रिवर्स क्या हो रहा है? 83. ये कितना? 121 आया. और बताइए क्या होगा? यहां पर 4 हुआ, यहां पर 7 हुआ, यहां 74 हुआ. 121 आया नहीं आया? ठीक है ना. फिर यहां पर 5 हुआ, यहां पर 6 हुआ, और ये 65 हुआ. 121 आया नहीं आया ना. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 11 है, 11 लाना है. ठीक है ना. 11 है, 11 लाना है. तो 11 होता है 121. जरा ऐड कीजिए तो जरा 121 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा. अब आप पूछिएगा क्यों नहीं होगा? 11 इंटू 11 आ गया. यहाँ पर 11 है और यहाँ पर 11 है. अब बताइए कौन सा नंबर दीजिएगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर होगा? 11 तो है ही, उसके साथ 3 नहीं होना चाहिए. 11 इंटू 3 कभी नहीं परफेक्ट स्क्वायर आएगा.
11 इंटू 3 क्या 33, 33 का भी रूट नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये कितना नंबर होगा बताइए, यदि ऐड करेंगे, टेल मी हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65। अब होगा रिवर्स होगा, अब जो करेंगे ना तो रिवर्स होने लगेगा, 65, 56 होने लगेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है 4, ये बिल्कुल 4 पेयर्स में है, क्योंकि इसको जब ब्रेक कीजिएगा तो 2 इंटू 2 आएगा, है ना। ब्रेक करने के बाद पेयर्स में आना चाहिए, लेकिन यदि 7, तो 7 को आप ब्रेक नहीं कर सकते, 7 7 ही लिखाएगा। लेकिन यदि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो एक 7 और दे दिए यहाँ पर, ठीक है। यदि आप यहाँ पर 4 दे दिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं है कि रूट निकालने का, आप यदि आपका कंसेप्ट यदि क्लियर है ना तो जो लिखिएगा आपका रूट निकलते चला जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए पेयर में है 7 इंटू 7, अब 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो पेयर में बन गया, ये दोनों पेयर है, ये दोनों पेयर है, या तो 7 7 भी ले सकते हैं, एक 7 हो गया, और 2 इंटू 2 ले सकते हैं, एक 2 हो गया। मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया नंबर विल बी कम इन पेयर्स, और उस पेयर्स में से सिर्फ एक ही लेना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ये जान लीजिए यहाँ पर, है ना, ये जान लीजिए। तो यदि रूट निकालना रहे, ए जो है ए बी और बी जो है बी ए, और a प्लस बी निकालना है, तो टोटल ऐसा कितना नंबर पॉसिबल होगा, टोटल होगा 4 नंबर ऐसा ऐसा पॉसिबल होगा। टुडे विल डिस्कस ओनली द कंसेप्ट ऑफ द not this question is not related to the LCM method, and this concept is related to the number system. And as far as the number system is concerned, in every assumption from top to bottom assumption, top means cat jack, बॉटम लाइन है, यू कैन से द लो लेवल एग्जाम एसएससी रेलवे, है ना, ठीक है ना। और सीसेट भी बहुत टफ एग्जाम नहीं है, एनीबडी कैन क्वालिफाई दैट वन सेक्शन इन द सीसेट, है ना। और आईपी मैट इंदौर जो है टफ है ना, आईपी मैट इंदौर टफ है, आईपी मैट टफ नहीं है, बट आईपी मैट इंदौर इज मच मोर टफर, एंड द क्वेश्चन level of question that comes in the IP MAT Indore, I think it is as equal as to the questions that comes in the CAT examination or JAT examination. Okay, thank you.